प्रिया जी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी खत्म नहीं हुआ क्या? प्रिया जी, यह पेपर मैं सच में नहीं दे सकता। थोड़ा और सहन करो दोस्तों, बस खत्म होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, परीक्षा का समय समाप्त। हालांकि ये छोटे बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन इनकी बुनियाद बहुत कमजोर है। लगता है मुझे सिखाना होगा कुछ आसान चीजें। मेरा नाम प्रिया है। मैं पहले एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थी। एक दुर्घटना में मैं इस दुनिया में आ गई, मातृ प्रधान समाज वाली पशु जाति की दुनिया, और मैं एक अजीब सी शिक्षण प्रणाली से जुड़ गई। बस यहाँ स्कूल खोलकर पशु जाति के बच्चों को पढ़ाकर पर्याप्त अंक जमा करके मैं घर जा सकती हूँ। एक बहुत बड़ी निकट दृष्टि होने के नाते मैं भाग्यशाली थी कि मुझे एक जादुई चश्मा मिल गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने खड़े ये पशु जाति के बच्चे असल में इस दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर हैं। कितने प्यारे पशु जाति के बच्चे हैं। तुम लोग आना चाहोगे मेरे छात्र बनने के लिए? तू बदतमीज है। तू मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करता है? सावधान, आम पशु जाति हमें देखकर पास भी नहीं आते। यह महिला इतनी बहादुर है, शायद इसकी ताकत कम नहीं है क्या? क्या यह वह देवी है जिसे हम ढूंढ रहे थे? अगर देवी हमारी शिक्षिका बन जाए, हम पशु वर्ग देवगण से लड़ सकते हैं। बच्चों सोच लिया? छात्र गुरुजी प्रणाम। ठीक है, पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जो आज अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे इनाम मिलेगा। मैडम, मुझे वह पिछली बार वाला वह उच्च ऊर्जा क्रिस्टल चाहिए। यह कैसा नाम है? उसे लॉलीपॉप कहते हैं। बाहर क्या हो रहा है? फिरोज, तू गद्दार है। तूने सिंह राजकुमारी के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने की हिम्मत कैसे की? जाकर नेता को बता, मैं उस पागल से नहीं रहूंगा। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। सिंह वंश को नाराज करके हमारा पूरा वृक्ष वंश बर्बाद हो जाएगा। इसे पकड़कर वापस ले चलो। रुको। बच्चे तुम ठीक हो? इस मादा ने मुझे बच्चा बुलाया। बचा। बच्चों, लड़ना गलत है और तुम लोग मिलकर किसी एक को परेशान मत करो। एक मादा जो पशु वर्ग से नहीं है, हमारे वृक्ष वंश के मामलों में दखल देने की हिम्मत करती है, मौत ढूंढ रही है। अगर मरना नहीं चाहते तो मेरी अध्यापिका से दूर रहो। व्याघ्र राजा, समरनाग राजा, नील भालू योद्धा अर्जुन और लोमड़ी वंश का वह पागलगिरी, यह कैसे हो सकता है? हर वंश के सबसे बड़े योद्धा यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? समर, ये सब बातें अध्यापिका को संभालने दो। हाँ अध्यापिका जी। वह अहंकारी व्याघ्र राजा इस मादा को। अध्यापिका, क्या उसकी लड़ने की क्षमता व्याघ्र राजा से कहीं ज्यादा है? तुम छोटे काले भेड़िए बहुत नटखट हो। लगता है तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाना पड़ेगा। अध्यापिका तुम्हारी पिटाई करेंगी। तुमने क्या कहा? यह कैसी शक्ति है? मेरा शरीर बेकाबू हो गया। कभी नहीं देखी नर पर मानसिक दबाव डालने वाली इतनी ताकतवर मादा। और उसे सभी वंशों के राजा अध्यापिका बुलाते हैं। वह आखिर है कौन? सबक याद आ गया? आगे से मत करना, दूसरे बच्चों को परेशान मत करना। तुम मेरा इंतजार करो। बस चलो वापस चलें और पढ़ाई जारी रखें। अध्यापिका जी, मैं भी यहाँ रहकर पढ़ना चाहता हूँ। कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। यह छोटा सा बच्चा बहुत दयनीय लग रहा है और छात्र ज्यादा अंक भी कमा सकते हैं। अच्छा, तुम फिरोज हो, है ना? तो तुम यहीं रहो। वृक्ष वंश के बच्चे,
अगर तुमने गुरु को परेशानी दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। प्रिया जी, आपको नया छात्र मिल गया, तो क्या अब आप हमें पसंद नहीं करेंगी? सिर्फ दया दिखाने वाला बेकार। बस मैंने फैसला कर लिया है, फिरोज यहाँ रहेगा। सब लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, समझे? छात्रों, आज हम सीखेंगे सबसे आसान जोड़। जोड़ का मतलब चीजों की संख्या को एक साथ जोड़ना। जैसे एक छात्र दूसरे छात्र को जोड़ने पर 2 छात्र हो जाते हैं। एक ताकत दूसरी ताकत से मिलती है तो वे एक दूसरे को रिपेल नहीं करती। मुझे समझ आया। जोड़ का मतलब सिर्फ ताकत का जोड़ नहीं, बल्कि अवशोषण और समायोजन। अगर दूसरी जाति की लड़ाई कौशल हमारी जाति के साथ मिला सके। गुरुजी, मैंने सीख लिया। यह लड़का इतनी जल्दी उन्नति कर गया। बधाई हो मेजबान, 200 शिक्षा अंक प्राप्त हुए। पुरस्कार सामग्री 5 कैंडी ए शिक्षण किट आपके निजी स्थान में जमा कर दिया गया। अच्छा है, ये नया बच्चा काफी तेज सीखता है। फिरोज, आज तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। यह कैंडी तुम्हारे लिए। यह ताकत बढ़ाने वाला उच्च ऊर्जा क्रिस्टल कितने पशु जाति पैसों से भी नहीं खरीद सकते, गुरुजी ने आसानी से दे दिया। धन्यवाद गुरुजी। मैं अब से अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा और पुरस्कार लूंगा। गुरुजी का ध्यान और पुरस्कार सब मेरा होना चाहिए। फिरोज, मुझे अभी पता चला पाठशाला के पूर्वी जंगल में तुम्हारे वृक वंश की गंध है। क्या? वे फिर आ गए। प्रिया जी, आपने वृक वंश को नाराज कर दिया। वे इसे यूं नहीं छोड़ेंगे। हम छात्र होने के नाते कैसे हमेशा गुरु को परेशानी दे सकते हैं? बेहतर होगा तुम पहले उन्हें संभाल लो ताकि गुरु की शांति भंग ना हो। उन लोगों को गुरु को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। अलविदा नए सहपाठी। गिरी कहता है यहाँ भेड़ियों की गंध है, लेकिन मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा? कौन? सोचा नहीं था कि यहाँ पशु वर्ग का कोई कमीना है जिसने हमारी चुपके से हमला करने की योजना पकड़ ली। देवगण, वे यहाँ क्यों हैं? क्या वे प्रिया मैम पर हमला करने वाले हैं? अधिकारी गौरव, अब हम क्या करें? उसे मार दो। प्रिया मैम के पास मत आना। 1 + 1 = 2। वापस जाकर खबर कर दो। अगर देवगण ने यहाँ एक कदम भी रखा तो मैं सबको मार डालूंगा। पशु वर्ग में कब इतना ताकतवर कोई आया और उसने अभी अभी जो अजीब जादू का मंत्र पढ़ा? नहीं, देवराज जी की पशु वर्ग पर हमले की योजना लागू होने वाली है। मुझे इसकी तह तक जाना होगा। गिरी, सोचा नहीं था तू जिंदा लौटेगा। तेरी हालत देखकर लगता है बहुत एनर्जी खर्च कर दी, अब इंसानी रूप नहीं बना पा रहा है ना? मुझे छोड़ो। फिरोज, तेरी ये हालत कैसे हुई? प्रिया मैम, दर्द हो रहा है। क्या मैं सही देख रहा हूँ? वह जिसने अभी अभी पूरी देवगण की टीम को मार डाला, वह बेरहम कातिल अब वह इस औरत की गोद में नखरे कर रहा है। प्रिया मैम, यह सब मेरी गलती है। मुझे फिरोज को नहीं बताना चाहिए था कि बाहर एक भेड़िया मादा है, नहीं तो वह बाहर नहीं भागता। गिरी, तूने फिरोज से झूठ बोला। अर्जुन ने मुझे सब बता दिया। क्या? वह बदबूदार भालू सच में बहुत दखलंदाजी करता है। साथियों को परेशान करना और झूठ बोलना, पंजे बाहर निकालो।
प्रिया मैम की सजा पाकर उन्होंने मुझसे मेरी एनर्जी का प्रवाह बढ़ा दिया। क्या प्रिया मैम जानबूझकर मेरी मदद कर रही हैं? मैम, कृपया मुझे और जोर से सजा दीजिए। यह बच्चा क्या इसका दिमाग खराब है? प्रिया मैम ने सिर्फ मुझे मारा, मेरे दिल में मैं जरूर उनके लिए खास हूँ। वह लोमड़ी क्या, वह लोमड़ी वंश का सबसे खूंखार पागल नहीं है। इस औरत के सामने ऐसा बेबस हो रहा है। आखिर यह कौन है? फिरोज, तू बहुत गंदा हो गया है। चल मैम, तुझे नहलाती हूँ। नहलाना? न नहलाना? नहीं मैडम। अरे तू क्यों शर्मा रहा है? अच्छा चल, बात मान ले, अच्छी तरह नहा ले। सिस्टम, मुझे एक बोतल रिडीम करनी है। त्वचा उपचार अमृत। 5 पॉइंट खर्च करके रिडीम हुआ। यह चीज न सिर्फ घाव भरती है बल्कि शरीर को भी मजबूत बनाती है। मैडम, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा चल, अच्छी तरह नहा ले तो पढ़ाई ठीक से कर सकता है। देखो, मैडम के हाथ में जो है वह कोई दिव्य उपचार अमृत लगता है। धत, पहले मैं आया था, उसे क्यों मिला प्रिया मैडम के साथ नहाने का मौका? बहुत बेशर्मी है। यह छोटा भेड़िया मैडम को बहका रहा है। बेशर्म। बस नहा लिया, जलने की क्या बात है? नहीं, उस चूहे को मौका नहीं देना चाहिए। चलो ठीक है, मैं पहले तौलिया ले आऊं, तू यहाँ थोड़ी देर रुक। यह क्या? अजीब है। अभी मुझे एक दिखा, वयस्क पशु जाति। क्या पढ़ाते पढ़ाते थक गई हूँ? भ्रम हुआ? समर, तू क्या कर रहा है? मैं नहीं मानूंगा। मैं भी प्रिया मैडम के साथ नहाना चाहता हूँ। मैडम, आप पक्षपात कर रही हैं। क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? मैडम, गले लगा लो मुझे। एक झुंड चापलूसों का सच में नर पशु जाति की शर्म करा रहे हैं। ठीक है ठीक है, थोड़ी देर में क्लास शुरू होगी। क्लास के बाद जो अच्छा करेगा उस स्टूडेंट को नहलाएंगी। यह औरत देखने में साधारण है, फिर भी दिव्य दवा ला सकती है और उन्हें पढ़ा भी रही है। क्या यही है पशु जाति के ताकतवर बनने का राज? बच्चों, इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सभी आकृतियों में सबसे स्थिर संरचना है। चाहे किसी भी कोण से दबाव डालो, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। सबसे स्थिर संरचना। युद्ध में अगर त्रिकोणीय गठन में चले, 3 बिंदुओं से घेरा बनाकर हमला किया जाए। पशु वर्ग हमेशा बिना दिमाग के लड़ता है। यह औरत उन्हें यह उच्च स्तरीय रणनीति सिखा रही है। क्या उसे पता चल गया देवगण के पशु वर्ग पर आक्रमण की योजना? बधाई हो मेजबान। 300 शिक्षा अंक मिले। इनाम में 10 लाल पुरस्कार फूल और 2 सम्मान प्रमाण पत्र। अस्थायी कार्य जारी। विद्यार्थियों को एक सामूहिक गतिविधि करवाएं। पाठशाला को उन्नत किया जा सकता है। अस्थायी कार्य? यह तो आसान है। ठीक है, आज इतना ही। चलो एक खेल खेलते हैं, थोड़ा आराम कर लो। आज हम रेत की थैली फेंकने का खेल खेलेंगे। थैली उन पर फेंको जो घेरे में हैं। बाकी सब पर लगने पर अंक मिलेंगे। सबसे ज्यादा अंक वाला जीतेगा। आज का पहला स्थान मैं ही लूंगा, कोई मुझसे नहीं छीनेगा। प्रिया मैडम के इनाम के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्रिया मैडम, आप घेरे के बाहर खड़ी हो जाइए। इतनी जल्दी घेरा बना लिया? तो मैं बाहर से तुम्हें देखूंगी, सावधान रहना। नागवंश का रक्षा घेरा भी आ गया। क्या यह औरत उनके लिए खास युद्धाभ्यास है?
छोटे बच्चों खेलते भी कितने प्यारे लगते हो। इतने भीषण संघर्ष को देखकर वह ऐसे देख रही है जैसे बच्चों का खेल हो। इस औरत की ताकत आखिर कितनी भयानक है। लगता है यह तथाकथित प्रिया मैडम पशु वर्ग के मजबूत होने की जड़ है। अगर इसे नहीं हटाया तो यह देवगण के लिए बड़ा खतरा बनेगी। तुरंत वापस जाकर वनराज देवराज को सूचना देनी होगी। ठीक है, गेम ओवर। समर और नील सबसे ज्यादा स्कोर वाला जीतेगा। बधाई हो मेजबान, आपने अस्थायी कार्य पूरा कर लिया। इनाम में 300 शिक्षा अंक मिले। पाठशाला को अपग्रेड और विस्तारित कर दिया गया है और इसमें नियमित स्व मरम्मत और सफाई की क्षमता है। यह तुम दोनों के लिए है, 2 छोटे दोस्तों का इनाम। यह चीज मेरी ताकत बढ़ा सकती है, तत्व शक्ति। अगर और लाल पुरस्कार फूल मिले तो मैं फिर से आगे बढ़ सकता हूं। प्रिया जी, पहला स्थान सिर्फ एक हो सकता है। मैं उससे एक मुकाबला चाहता हूँ। अच्छा, समर सबसे ताकतवर है जो मैंने अब तक देखा है, सबसे मजबूत छोटे बाघ। नहीं सोचा था कि प्रिया जी की तारीफ मेरी लड़ाई की ताकत बढ़ाने में मदद करेगी। इसको भी मनाना पड़ता है। सच में व्याघ्र वंश को शर्मिंदा कर रहा है। तू बदसूरत ड्रैगन क्या जानता है? अगर हिम्मत है तो आकर लड़। प्रिया जी, इस बार मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, आप मुझे कड़ी सजा दें। ये छोटी लोमड़ी हर समय मार खाने को क्यों तैयार रहता है? क्या इसका कोई खास शौक है? गिरी, सब्र कर, गेम हारना तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हें क्यों दोष दूंगी। लगता है मैडम की सजा पाकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और बड़ी गलती करनी होगी। मैडम, आपने पढ़ाया, बहुत मेहनत की। पानी पी लीजिए। हमारा छोटा सा केयरिंग लड़का अर्जुन सबसे समझदार है। मेरी ताकत अचानक बढ़ गई। यह क्या हुआ? सावधान, लगता है कोई बाहर से आ रहा है। प्रिया जी सावधान। सिंह वंश और वृक वंश, तुम क्या चाहते हो? फिरोज को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो आज हम इस जगह को तबाह कर देंगे, इस बेकार जगह को। प्रताप, उनसे बहस करने की क्या जरूरत है? इसे अभी तबाह कर दो। मेरे छोटे भेड़िया पति वापस आ जाएगा। हिम्मत है तो हाथ लगा। आप पशु वर्ग के नेता हैं। यह हमारा वृक वंश है और सिंह वंश का निजी मामला है। आप लोग दखल न दें तो अच्छा है। फिरोज प्रिया मैडम का छात्र है तो प्रिया मैडम का मामला हमारा मामला है। एक गुट अपनी औकात न जानने वाले नर, मत भूलो मेरी माँ महारानी पशु महारानी है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका वर्ग कल के दिन मिट जाए तो चले जाओ यहाँ से। माँ तारी है। तू मुझे धमकी देती है? मुझे अपने लोगों की चिंता नहीं, लेकिन अगर किसी ने प्रिया मैडम को चोट पहुंचाई तो मैं उसे ऐसा मारूंगा कि मरने को तरसे। प्रिया मैडम, आप पहले जाइए, यहां हम संभाल लेंगे। ये नन्हे जानवर सच में परेशान करते हैं। सब लड़ाई मत करो। अगर कुछ कहना है तो मैडम से शांति से बात करो। मैडम तुम्हारी मदद करेंगी। तू वही है जिसने फिरोज को बहकाया, वो बुरी औरत जिसमें कोई पशु शक्ति नहीं, नीच जाति का इंसान। वह इस राजकुमारी से ऐसे बात करने की हकदार है? मैं कहती हूँ तू छोटी बच्ची, उम्र कम है, मुंह बहुत गंदा है। तू बहुत हिम्मत है, तू इस राजकुमारी से ऐसे बात करने की हिम्मत करती है? क्या तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया तुझे अदब सिखाना? तो आज मैडम तुझे सिखाती हूँ। बहुत तेज मानसिक दबाव। मेरी माँ के पास भी नहीं इतना तेज मानसिक दबाव।
वह एक जिसमें पशु शक्ति भी नहीं, उसके पास कुछ नहीं, यह कैसे कर लेती है? मुझे पता चल गया, वो शक्ति दंड है। वह निश्चित रूप से दैवीय हथियार है। इतने सारे ताकतवर लोग उसे मैडम कहते हैं। इस औरत के पास और भी कई अच्छी चीजें होंगी, बस उसे मार दो तो सब मेरा हो जाएगा। यह तो वह महाशय है जो मुझे उपहार में दिया। अब तुम लोगों को दिखाने का सही मौका है इसकी ताकत। परी, तूने मेरे लोगों के साथ क्या किया? बस इन बेकारों को थोड़ा और उपयोगी बना दिया और शोर मचाया तो तुझे भी मार दूंगी। तू सब सावधान, यह ऊर्जा का एहसास लगता है पशु वर्ग से नहीं है प्रिया जी, यह हम पर छोड़ दें। इन्हें चीर डालो, कोई बच नहीं पाएगा। प्रिया जी सावधान। ये छोटे जीव, क्या तुम सामान्य नहीं रह सकते? कैसा लग रहा है, एक से बढ़कर एक पागल। बस तू मर जाए तो यह सब मेरा हो जाएगा। प्रिया जी सावधान। छल भाग। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं कैसे अचानक, एक आदमी मुझे गले लगा रहा है और वह सुपर हैंडसम है। प्रिया मैडम, आप ठीक हैं? ठीक हूँ, ठीक हूँ। वह भ्रम कितना रियल लग रहा था। मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? तो पहले तू जिस बेवकूफ बाग से शुरू करती हूँ। रुको, परी, खेल खत्म हो गया। तुम लोग रुको। अब मेरी महारानी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। चलो। समर, समर तुम जाग गए, कैसा लग रहा है? प्रिया जी, क्या वह मेरी देखभाल कर रही थी? तुम आज बहुत बहादुर थे। सच में इस दुनिया में सबसे अच्छे छोटे बाघ हो तुम। प्रिया जी, मेरा जख्म ठीक हो गया है, चिंता मत कीजिए। अच्छा है, पहले तो मैं बहुत डर गई थी। प्रिया जी, आपका जादुई चश्मा गंदा लग रहा है। हाँ,
फिर से भ्रम? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी पत्नी बनोगी? पत्नी? प्रिया जी, धत। बस थोड़ा सा रह गया था। सब इस बदबूदार लोमड़ी की वजह से। बर्बाद एक छात्र ने देख लिया, मैं हवा से बातें कर रही थी। प्रिया जी, क्या मैंने आपको परेशान किया? नहीं नहीं गिरी, क्या बात है? वृकवंश के नेता प्रताप आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुमने अभी अभी प्रिया जी के साथ क्या किया? मैंने क्या किया? तेरी बदबूदार लोमड़ी से क्या मतलब? तुमने प्रिया जी को मजबूर किया ऐसा करने के लिए। मैंने सब देखा। किसने मजबूर किया? अगर तुम अचानक नहीं आए होते, मैं और प्रिया जी दोनों। छोड़ो, तुमसे बात करने का मन नहीं। तो इसका मतलब प्रिया जी का समर के प्रति रवैया सामान्य से अलग था, और उन्होंने चश्मा भी नहीं पहना था। क्या? लगता है कोशिश करके ही पता चलेगा। प्रिया जी, मैं वृकवंश की ओर से बोल रहा हूं आपसे, और फिरोज से माफी मांगता हूं। यह सब उस परी की वजह से है। उसने मेरे कबीले के लोगों की जान की धमकी दी, तब हमें मजबूरन हमला करना पड़ा। चिंता मत करो। अगर वह छोटी शेरनी फिर से तुम्हें परेशान करे तो स्कूल आकर मुझसे मिल लेना। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बहुत शुक्रिया प्रिया जी। प्रिया जी, सुना है फिरोज आपकी शिक्षा में था, मजबूत हुआ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हम वृकवंश को भी कक्षा में आने की अनुमति दें। अस्थायी कार्य शुरू। वृकवंश का अनुरोध। कार्य स्वीकार करें। सारा वृकवंश आपका छात्र बनेगा। इनाम में ढेर सारे शिक्षा अंक मिलेंगे। सीधे हाथ आए अंक ये लेने ही होंगे। ठीक है, मैं मान गई, लेकिन स्कूल में कमरों की संख्या सीमित है। तुम यहां नहीं रह सकते। बहुत शुक्रिया अध्यापिका जी। महारानी, वह मादा जिसका नाम प्रिया है और 4 प्रमुख पशु वर्ग के वे लोग सब मुझे परेशान करते हैं। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। जिसने 4 प्रमुख पशु वर्ग के ताकतवरों को सबको अपने पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। यह मादा आखिर कौन है? इतना ही नहीं, उसने वह महाशय द्वारा दी गई चीज को भी नष्ट कर दिया, काला अराजक पत्थर। महारानी, अगर उसने हमारी पुनर्जीवन योजना को बर्बाद कर दिया तो फिर पहले हम उसके पंख काट दें। जब उन पशु जातियों का संरक्षण नहीं रहेगा, उसे मार देना आसान हो जाएगा। जी महारानी, मुझे पता है क्या करना है। मिलो, तुम इस बैच के पशुपतियों में से सबसे लंबे समय से मेरे साथ हो। हाँ राजकुमारी। बहुत अच्छा एक काम है जो तुम्हें करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक मादा के स्कूल में घुस जाओ, कोई रास्ता निकालो, उसके और दूसरे पशु वर्गों के बीच संबंध तोड़ दो, फिर मौका मिलने पर उसे मार डालो। राजकुमारी, मैं मेरी हिम्मत नहीं। चुप रहो, भूलना मत, तूने मेरे साथ समझौता किया है। मेरे प्रति पूर्ण निष्ठा और आज्ञाकारिता रखनी होगी। अगर ठीक से किया तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी, अगर बिगाड़ा तो अंजाम तुम्हें पता है। जी राजकुमारी। प्रिया, इस बार देखती हूँ तू कैसे अकड़ती है। छात्रों, यह कविता लेखक के घर की याद को दर्शाती है। चांद निहारूं, घर की याद करूं, तो यह बात है। चांद का ध्यान करके अपने आप को प्रकृति में मिलाकर शक्ति में उन्नति प्राप्त करना। सचमुच प्रिया जी, लगता है मेरी शक्ति बहुत बढ़ गई।
बधाई हो मालिक, आपको 500 शिक्षा अंक मिले, 5 शारीरिक शक्ति अमृत। जब और छात्र आए अंक भी तेजी से जमा हो रहे हैं। यह शारीरिक शक्ति अमृत भी अच्छी चीज है। पीने के बाद लगता है ताकत बहुत बढ़ गई। प्रिया जी, आपने पिछली बार मुर्गी और खरगोश का सवाल पढ़ाया था, मुझे समझ नहीं आया। क्या आप मुझे अलग से पढ़ा सकते हैं? बेशक, आओ मैं तुम्हें फिर से समझाती हूँ। अधिकारी गौरव, वो मतलब हमें प्रिया को खत्म करना है। हाँ, सही वही है। वनराज ने कहा यह व्यक्ति पशु वर्ग के शक्तिशाली की अध्यापिका है, तो इसकी ताकत असाधारण होगी। इसे जीवित रखना बड़ा खतरा होगा, सावधानी बरतनी होगी जी। क्या हुआ? प्रिया जी, मैं आपका जादुई चश्मा देखना चाहता हूँ। अब सावधान। कौन है? बुरा है, पकड़े गए, जल्दी हटो। धत तेरे की, ये साले भाग गए। प्रिया मैम, जागो। प्रिया मैम, गिरी, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? बुरा हुआ, तीर में जहर है। प्रिया मैम, पहले मुझे जहरीला खून चूसना होगा। अगर पूरे शरीर में फैल गया तो मुश्किल होगी। तुम कौन हो? प्रिया मैम, माफ करना। अगर आपको गुस्सा आए तो मुझे कड़ी सजा दीजिएगा। बदमाश। प्रिया मैम की सजा बहुत अच्छी लगती है। लगता है ताकत और बढ़ गई। अफसोस, अगर अभी खतरा न होता तो प्रिया मैम आपके साथ और बुरा करने का मन करता ताकि सख्त सजा मिले। सिर में बहुत दर्द है। माथा अब भी बहुत गर्म है। हाँ, मुझे याद है अर्जुन, उस लड़के को थोड़ी दवा की जानकारी है। अर्जुन, जल्दी आओ, मदद करो। अर्जुन, प्रिया मैम, वह कैसी हैं? बस थोड़ा जहर बाकी है, जिससे बुखार आ गया। मैंने उन्हें जहर उतारने की झड़ी दी है। बुखार उतरते ही ठीक हो जाएंगी। आखिर कौन है जिसने स्कूल में प्रिया मैम को चोट पहुंचाई? शायद वे लोग ज्यादा दूर न गए हों। क्यों ना हम आसपास और तलाश करें। अर्जुन, तुम यहीं रहो, प्रिया मैम का ध्यान रखो। हाँ, मुझ पर छोड़ दो। पिछली बार मैम ने मुझे सिर्फ किस किया था, मेरी ताकत बढ़ गई। यह क्या हो रहा है? एक बार और कोशिश करूं? नहीं, प्रिया मैडम अभी भी जागी नहीं है। मैं उनकी कमजोरी का फायदा कैसे उठा सकता हूं? चलो छोड़ो, पहले टेस्ट ना करें। प्रिया मैडम, आप जानती हैं, हम भालू वंश के नर जीवन में केवल एक पत्नी चुनते हैं। मैं चाहता हूं वो आप हों। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? अरे बदमाश भालू, तुम मेरी पत्नी पर हाथ डालने की सोच रहे हो? मैंने जो कहा दिल से कहा। प्रिया मैडम मेरी हैं। सिर्फ मैं उनका पति बन सकता हूं। भूलो मत, हम पशु वर्ग में एक ताकतवर मादा कई पतियां रख सकती है, और प्रिया मैडम जिसके साथ रहना चाहें
उनकी मर्जी है, तुम तय नहीं कर सकते। मैं मौत के प्यासे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो पता नहीं। प्रिया मैडम को आराम की जरूरत है। मैंने हत्यारे के तीर की जांच की, बनावट से देखते हुए यह देवगण का काम लगता है। देवगण? उन्होंने क्यों प्रिया मैडम को मारना चाहा? कारण चाहे जो हो, प्रिया मैडम को छुआ तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। बहुत शोर है। प्रिया मैडम आप जाग गईं। क्या मैं स्वर्ग पहुंच गई? 5 खूबसूरत आदमी मेरे आसपास। रुको रुको प्रिया, तुम हर समय ऐसे बेकार के सपने क्यों देखती हो? जरूर भ्रम है। काश यह सच होता। मैं ठीक हूं, सब लोग फिक्र मत करो। अजीब है, याद क्यों नहीं आ रहा? मेरे बेहोश होने से पहले क्या हुआ था? गर्दन भी ऐसे ही जख्मी हो गई। ये ताशी औसा आनंदी। अध्यापिका प्रिया, आप पहले जहरीली हो गई थीं। अच्छा हुआ अर्जुन की जड़ी बूटी, नहीं तो ये फूड पॉइजनिंग था, तभी इतनी तकलीफ हो रही थी। अर्जुन, शुक्रिया। तुम कितने होशियार और ध्यान रखने वाले हो। मैं असल में कुछ खास नहीं किया। तो अध्यापिका का चुम्मा सच में मेरी ताकत बढ़ा देता है। ठीक है, तुम सब अपने कमरों में जाकर आराम करो, कल क्लास भी तो है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे। क्या प्रिया मैडम यहाँ हैं? क्या प्रिया मैडम यहाँ हैं? वाह, बहुत प्यारा खरगोश। मैं ही प्रिया हूँ, आपको क्या चाहिए? मेरा नाम मिलो है। मैंने सुना है यहाँ स्कूल है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। शशक वंश का। तुम क्यों आए प्रिया मैडम के स्कूल? मैं सिंहराज महल से भागा हूँ। परी राजकुमारी वह हमेशा हमें सताती है। मैंने सुना है प्रिया मैडम आप बहुत दयालु हैं, कमजोरों की रक्षा करती हैं, इसलिए चलो चलो, रोना बंद करो। कितना नाटक कर रहा है। अगर मैडम मुझे नहीं रखेंगी तो राजकुमारी मुझे पकड़ ले जाएगी और मार डालेगी। तो तुम कुछ समय के लिए यहीं रहो। अब से मैं हूं ना, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। प्रिया मैडम, यह लड़का संदिग्ध है, हम इसे यहाँ कैसे रहने दे सकते हैं? हाँ मैडम, इस पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या मेरा फैसला तुम्हें कोई आपत्ति है? यह प्रिया बहुत बेवकूफ और कोमल दिल वाली औरत है। अब तू इंतजार कर, मेरे द्वारा बहकाया जाना। मैडम, मैं आपकी कॉपियां ऑफिस ले चलता हूं। बहुत समझदार और अच्छा बच्चा हो तुम। एक और मेरे साथ मैडम का ध्यान पाने वाला। तू क्या करने वाला है? मुझे छोड़ दे। क्या? बेशक नए छात्र को सबक सिखा रहा हूँ, असली मजा। मुझे बांध कर ले जाना चाहता है। बहुत नादान हो, मेरे साथ चल। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, प्रिया मैडम से दूर रहो। यह मत सोचो कि मैं नहीं देख पा रहा तेरी वो छोटी मोटी चालें। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। बहाने मत बना। प्रिया मैडम मेरी है, सिर्फ मैं ही उनका प्यार पा सकता हूँ। बचाओ, बचाओ। गिरी, रुक जाओ। प्रिया मैडम। प्रिया मैडम, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। गिरी मुझे मारना चाहता है। गिरी, तुम फिर से नए छात्र को क्यों परेशान कर रहे हो?
अच्छा हुआ मैंने खून देखा, कुछ गड़बड़ लगा। प्रिया मैडम मेरे लिए गुस्सा हो रही है, वह सच में मेरी परवाह करती है। आज रात तुम एक माफीनामा लिखोगे, अच्छी तरह आत्मचिंतन करो। जी प्रिया मैडम। चलो चलते हैं। प्रिया मैडम, आज आपका बहुत धन्यवाद, मैंने आपके लिए गर्म चाय बनाई है। शुक्रिया, मिलो। मैडम, आज मेरे कुछ सवाल हैं जो समझ नहीं आ रहे, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हूँ, पहले अंदर आ जाओ। यह मरा हुआ खरगोश रात को इतनी देर से मैडम के पास आना, निश्चित रूप से कुछ बुरा इरादा है। अध्यापिका, यह सवाल क्या आप मुझे समझा सकती हैं? कोई भी मादा पशु मेरे आकर्षण का सामना नहीं कर सकती, जैसे ही उसका दिल डगमगाएगा यही मेरे हमले का सबसे अच्छा मौका होगा। मिलो, तुम्हें क्या हुआ? क्या कोई तकलीफ है? क्या बात है, वह उस पर कोई असर नहीं हुआ? क्या मैंने कम दिखाया? क्या तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है? तो अध्यापिका खिड़की और खोल देती है। नामुमकिन मेरा मोहने वाला जादू इस मादा के सामने बेकार साबित हुआ। वह आखिर है कौन? प्रिया मैडम, आप दूसरी मादाओं से बहुत अलग हैं। कैसे अलग? आप हर छल को देख सकती हैं। बिल्कुल सही। अध्यापिका के सामने तुम्हारी ये चालें मैं एक नजर में समझ जाती हूँ, इसलिए बुरी हरकतें मत करना, ठीक है? तो वह जानती है मैं परी राजकुमारी द्वारा भेजा गया जासूस हूँ, लेकिन उसने यह बात नहीं खोली। क्या यह मेरा मजाक उड़ाना चाहती है? चूंकि पकड़ा गया तो मुझे पहले हमला करना होगा। मर जा। मिलो। कमीने, उसे छूने की हिम्मत है तो कर। नहीं यार, इससे नहीं होगा। अच्छा है तू भाग गया। अध्यापिका, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस अभी हाथ पर चोट लग गई। बहुत अच्छा हुआ कि तुम थे। तुम रुको, मैं अर्जुन को ढूंढता हूँ। अध्यापिका, अभी भी दर्द है? नहीं, अब ठीक है। फिर से हमलावर? कौन जानता है, शायद पिछली बार वाले देवगण से हैं। तुम लोग चिंता मत करो, अध्यापिका ठीक है। 2 हमले। मैं अध्यापिका की रक्षा नहीं कर पाया, अब ऐसे नहीं चल सकता, बस रुकना नहीं चाहिए। वो देवगण, मुझे उनको ढूंढना ही होगा। एक मादा भी नहीं मार सके। नर है राजकुमारी। समर अचानक आ गया। मैं बहाने नहीं सुनना चाहती। क्या बहस कर रहे हो? महारानी, कत्ल का प्रयास नाकाम रहा। हाँ, सब उन लानत पशु जातियों की गलती है, उसे बचा रहे थे। बस करो। अब और भी महत्वपूर्ण काम करना है। रक्त चंद्र का दिन आने वाला है, वह महाशय। बहुत सारे पशु जातियों के रक्त और प्राण चाहिए पोषण के लिए। तुम सिंह राज रक्षक को ले जाओ, जाकर सभी जातियों के पशु जातियों को पकड़ो और वापस लाओ। याद रखो, कोई हंगामा मत करना। हाँ महारानी। मुझे पता चल गया। पिछली हत्या का अध्यापिका पर हमला करने वाले देवगण इस समय छिपे हैं पूरब के धुंध वन में। प्रिया जी। अच्छा है तुम सब यहाँ हो। मुझे एक बात बतानी है। हाल ही में बहुत कुछ हुआ है, लगता है सबका मानसिक तनाव बढ़ गया है, इसलिए मैंने फैसला किया कल सबको पूरब की ओर पिकनिक पर ले जाऊंगी। और सिस्टम ने भी एक अस्थायी कार्य जारी किया है, तो इस बार पिकनिक और इनाम दोनों हो जाएंगे। पूरब का जंगल क्या वह देवगण का ठिकाना नहीं है? धुंध वन? क्या प्रिया जी हमें देवगण से मिलाने ले जा रही हैं? बदला लेने? समझ गया। मैं आपके लिए जान हथेली पर रखने को तैयार हूँ। अच्छा है, तो उन देवगण को सबक सिखा दें। प्रिया जी चिंता न करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। बस आपके साथ रहूं, मैं कुछ भी करूंगा। ऐसे में मैं भी मजबूरी में साथ चलूंगा एक बार। बस एक पिकनिक है, ये बच्चे कितनी कल्पनाशील हैं। ठीक है, कल हम निकलेंगे। अधिकारी गौरव, हमें पता चला है वह प्रिया अपने कुछ पशु वर्ग के छात्रों को लेकर धुंध वन की ओर बढ़ रही है। धुंध वन, यह तो हमारा देवगण का इलाका है। वे खुद ही आने की हिम्मत करते हैं। साहब, क्या वे पिछले हमले का बदला लेना चाहते हैं? मेरा आदेश सुनो, तुरंत सभी सैनिकों को इकट्ठा करो, मेरे साथ घात लगाने चलो। इस बार उन्हें वापस नहीं जाने देना। जी। यहीं डेरा डालते हैं। सब लोग क्यों खुश नहीं लग रहे? लगता है माहौल हल्का करना होगा। सिस्टम, मुझे एक फ्रिस्बी भी चाहिए। बच्चों चलो पहले एक छोटा गेम खेलते हैं। मैं फ्रिस्बी फेंकूंगी,
तुम में से जो पहले फ्रिसाबी पकड़ेगा वापस लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अजीब है, हम यहाँ देवगण को ढूंढने आए थे बदला लेने, है ना? प्रिया मैडम ऐसा कर रही हैं, जरूर उनकी कोई वजह होगी। मैडम हम तैयार हैं। ठीक है, तैयार, शुरू करो। वो क्या चीज है? अधिकारी गौरव, देखो, पशु वर्ग है। देवगण तुम लोग? कैसे? ये कैसे हो गया? मुझे पता था प्रिया मैडम पहले ही तुम्हें यहां पा चुकी थी। नामुमकिन है। उन्होंने कैसे हमारा घात लगाना पता लगा लिया? ये औरत बहुत खतरनाक है। अजीब, अचानक एक और झुंड कहां से निकल आया? अजनबी लोग। आज मैं प्रिया अध्यापिका का बदला लूंगा। तेरे पशु वर्ग की। सर, क्या आप उस खतरनाक आदमी को बुला रहे हैं? खतरनाक आदमी? हम इनके सामने नहीं हैं, पशु वर्ग के प्रतिद्वंद्वी। बस यही तरीका बचा है। भूकंप आया क्या? यह क्या आवाज है? सावधान, मुझे एक तेज शक्ति का एहसास हो रहा है, तेजी से पास आ रहा है। अब हम तुम्हें पशु वर्ग को दिखाएंगे, हमारे देवगण का पर्वत राक्षस। यह क्या राक्षस है? यह हैंडसम लड़का देखने में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आप जाग गए? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? मैं ठीक हूं। ये कहां है? देवगणों की धुंध घाटी। यहाँ का इलाका जटिल है। देवगणों के अलावा शायद कोई आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। तो पहले क्या आपने मुझे बचाया? यहाँ और कोई नहीं है ना? बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, क्या आपने देखा मेरे साथ गिरा हुआ एक सुनहरा छोटा ड्रैगन? यह मेरा छात्र है, मुझे उसकी बहुत चिंता है। अजीब है, अध्यापिका प्रिया अचानक मुझे कैसे नहीं पहचान रही है? मैंने कोई ड्रैगन नहीं देखा, शायद तुमसे बिछड़ गया हो। अच्छा, तो ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे अपने छात्र को ढूंढना है, लेकिन मेरा जादुई चश्मा गायब हो गया है। क्या आप मेरे साथ ढूंढ सकते हैं? जादुई चश्मा? क्या? अध्यापिका प्रिया का बदलाव उनके पहने हुए उस जादुई चश्मे से है। ठीक है, मैं तब आपके साथ ढूंढूंगा। बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो हैंडसम। अरे, तुम्हारा हाथ जख्मी हो गया है, चाहो तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूं। जरूरत नहीं, बस छोटी सी चोट है। नहीं, तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हें खून बहते हुए नहीं देख सकती। सिस्टम एक मेडिकल किट रिडीम करो। कैसा लग रहा है? जब प्रिया मैडम जादुई चश्मा नहीं पहनती तो वे सामान्य से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपके चेहरे पर धूल है। सच में? तो आपने पहुंच क्यों नहीं दिया? अरे, वह शांत सुंदर लड़का कहाँ गायब हो गया? वह शायद वह पहले ही चला गया होगा। बिना कुछ कहे चले गए। प्रिया जी का चश्मा सच में कुछ गड़बड़ है। यह आखिर कैसा जादू है? प्रिया जी, चलिए यहाँ से निकलते हैं। हाँ, चलिए। कैसा लग रहा है? हम और दूर निकल गए हैं।
यहाँ पर कुछ लिखा होना चाहिए। दुष्ट देवता रक्तचंद्र रात्रि को प्रकट होगा। किरारा असा काय से जी कुन्ना ततायरा। आगे के शब्द साफ नहीं दिख रहे। अंत में एक और लाइन है जो समझ नहीं आ रही। प्राचीन मंत्र। मुझे देखने दो। विषम पर बदलता है, सम पर नहीं। चिन्ह चतुर्थांश देखो। यह क्या हो रहा है? तुम यहाँ कैसे? रुको, वह क्या यह वही प्राचीन ग्रंथ, केवल वही जो प्राचीन मंत्र का अभिशप्त चुना हुआ इसे जगा सकता है? कौन सा प्राचीन मंत्र? वह तो त्रिकोणमिति का सूत्र है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि पहले से मुझे लग रहा था कि आप कुछ खास हैं, तो आप ही अभिशप्त चुने हुए हैं। अभिशप्त चुना हुआ? हाँ, जल्दी से यह बात देवराज को बताओ जी। हमारे बुजुर्गों ने भविष्यवाणी की थी, रक्तचंद्र रात्रि को दुष्ट देवता आएगा और दुनिया को नष्ट करेगा। केवल अभिशप्त चुना हुआ ही यह सब बदल सकता है। यदि आप देवगण को बचा सकें, गौरव श्रीमती प्रिया के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अजीब है, पशु वर्ग को लगता है भी ऐसी ही भविष्यवाणी है, लेकिन वे देवी की तलाश में हैं क्या? अरे मुश्किल से एक एल्फ कान वाला हॉट आदमी मिला और उसका दिमाग खराब है। माफ करें, मुझे दुनिया बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम किसी और को ढूंढो। यह किताब भी नहीं खुलती। पहले इसे सिस्टम स्पेस में रख लेते हैं। श्रीमती प्रिया रुकिए। मैं गौरव एंडरसन रक्त शपथ लेना चाहता हूँ। हमेशा के लिए श्रीमती प्रिया के प्रति वफादार रहूंगा। उन्हें अपनी मालकिन मानूंगा। यदि मैं इस शपथ का उल्लंघन करूं, मेरी आत्मा अनंत शून्य में गिर जाएगी, हमेशा के लिए अशांत रहेगी। तुम्हारा यह विकास क्या थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? माफ कीजिए, मुझे यही तरीका अपनाना पड़ा आपको मुझ पर विश्वास दिलाने के लिए। ठीक है, जब शपथ ले ही ली तो पहले तुम हमें यहां से निकाल ले चलो। जी मालकिन। धत तेरे की, इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, कोई आदमी तक नहीं दिखा। रुको, मुझे प्रिया अध्यापिका की गंध आ रही है। प्रिया अध्यापिका। अध्यापिका, क्या आपको कहीं चोट लगी है? मैं ठीक हूं। सबको चिंता में डाल दिया। अरे हाँ, लगभग भूल गई थी। यह एक लाल पुरस्कार फूल। यह पिछले फ्रिस्बी खेल का पुरस्कार है। और एक फूल पुरस्कार है अध्यापिका की रक्षा करने की तुम्हारी बहादुरी। धन्यवाद अध्यापिका। अच्छा, ताकत और बढ़ गई है। लगता है मुझे और मजबूत बनना होगा। मालिक, तो अब हम स्कूल वापस चलें? देवगण, तुम फिर क्या करना चाहते हो? सब शांत हो जाएं। पहले जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने अब रक्त शपथ लेकर मालिक को मान लिया है। गारंटी है कि प्रिया मालिक के प्रति मेरे मन में कोई दूसरा विचार नहीं है। अध्यापिका प्रिया, क्या यह सच है? हालात तो ऐसे ही हैं। उस समय तो रोका भी नहीं जा सका। अध्यापिका प्रिया, देवगण और हमारा पशु वर्ग हमेशा से दुश्मनी रही है। आप उनके झांसे में मत आइए। अब स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। वाकई में एक मददगार की जरूरत है। इसके अलावा उसकी पागलपन भरी बातों को अलग रखें तो यह देवगण का सुंदर युवक देखने में तो अच्छा है। जब तुम इतना मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक परखने का मौका देती हूँ। पहले स्कूल में छोटे मोटे काम संभालो। प्रदर्शन अच्छा रहा तो स्थायी करने पर विचार करूंगी। धन्यवाद मालिक, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है, चलो स्कूल चलें। बधाई हो मालिक, अस्थायी वसंत भ्रमण कार्य पूरा किया। इनाम रहस्यमयी गिफ्ट बॉक्स X1, शिक्षा अंक 3000। इनाम स्कूल सुविधाओं का उन्नयन, कमरे 10 तक बढ़ गए। नया हॉट स्प्रिंग रूम जोड़ा गया। चोट ठीक करने और ताकत बहाल करने वाला। वाह, यह स्कूल तो महल बन गया। और यह हॉट स्प्रिंग भी अच्छा है। इसमें तो इलाज की क्षमता भी है। सिस्टम रहस्यमयी गिफ्ट खोलना जारी रखें। बधाई हो मालिक, आपको प्राप्त हुआ रूपांतरण सीरम X1, आत्मा शांति अमृत X1 और शारीरिक शक्ति अमृत X10। रूपांतरण सीरम और आत्मा शांति अमृत।
ये कैसे इस्तेमाल होते हैं? कोई परिचय भी नहीं है। मालिक, मैंने आपके लिए चाय तैयार की है। कृपया मेरे साथ आइए। नौकर की वर्दी? यह एल्फ तो बहुत चालाक है। गौरव, तो आपको ये हुनर भी आता है, बहुत स्वादिष्ट है। आपकी तारीफ पाना मेरा सौभाग्य है। जब खाना बनाने में मैं उससे कम हूं तो मैं सामग्री में उसे हरा दूंगा। समर, कहां जा रहे हो? सिंहवंश का इलाका। शंखफल केवल सिंहवंश के इलाके में ही मिलने वाली सबसे बढ़िया सामग्री है। प्रिया जी को यह जरूर पसंद आएगा। मिल गया। सिंह वंश के लोग, जल्दी करो, राजकुमारी को कैदियों का इंतजार है। ये लोग लगता है परी को नाराज कर दिया, इसीलिए पकड़े गए। यह पागल है। खैर, हमारे ही पशु वर्ग के हैं तो चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और परी को भी तंग करूंगा। कौन है? समर जी हैं। चलो जल्दी, पकड़े मत जाना। प्रिया से पंगा लेने का यह अंजाम है। क्या बोले? सारे पशु भाग गए। राजकुमारी, माफ करें, मुझे नहीं पता व्याघ्र राजा ने अचानक हमला क्यों किया। समर फिर से वही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस रक्त चंद्र रात्रि आने वाली है, बलि तैयार रहनी चाहिए जी महारानी। अब मैं देखभाल करती हूँ। हुक्म दो, तुरंत नई बलि पकड़ो और महल की सुरक्षा बढ़ाओ, खासकर जेल खाना, एक मक्खी भी अंदर न आने पाए। जी राजकुमारी। प्रिया, समर, तुम दोनों रुको। प्रभु कृपया प्रदान करें, अपने वफादार भक्त को शक्ति दें। मुझे उन्हें खत्म करना है जो हमारी योजना में बाधा डालते हैं, उन चींटियों को। अपने खून से उसे 3 दिन तक खिलाओ, वह तुम्हें मेरी शक्ति देगा। धन्यवाद प्रभु। आह, यह तुमने क्या पकाया है? इतनी बदबूदार चीज मालिक को खिलाने लायक है? प्रिया जी, यह मैंने पशु वर्ग के सर्वोत्तम सामग्री से शंख फल से बनाया है। मैंने इसका नाम शंख नूडल्स रखा है। आप चखिए। बहुत स्वादिष्ट। समर, तुम बहुत कमाल हो। तुम्हें पसंद आया तो अच्छा है। सोचा नहीं था कि खाना बनाने में इस पशु वर्ग से हार जाऊंगा। मालिक ने क्लास में भोजन और सौंदर्य मानव स्वभाव है, यह स्वभाव है। चूंकि स्वादिष्ट खाना मालिक का दिल नहीं जीत सका, तो अब दूसरा रास्ता अपनाना होगा। पूरा दिन काम किया, चलो गर्म पानी में आराम करें। यह क्या? मालकिन, आप आ गए। मालकिन, आपने मेहनत की, मुझे आपकी मालिश करने दीजिए, आराम करें। तो ठीक है, पहले कंधे दबाओ। ठीक है। आपकी थकान दूर कर पाना गौरव का सौभाग्य है। हाँ, अच्छा है, तकनीक बहुत पेशेवर है। बस आपको पसंद हो। गौरव हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार है।
अभिशप्त एल्फ मेरी अध्यापिका को छूने की हिम्मत कैसे हुई? गिरी को क्या हुआ? मैडम क्षमा करें, मैं बस आपको कुछ फल देना चाहता था। चोट लगी क्या? जरा देखूं। बहुत दर्द हो रहा है। आओ, मैं तुम्हें पट्टी बांधने ले चलती हूँ। मालिक, मेरे दिल में अचानक बहुत दर्द हो रहा है। मैडम, मेरे हाथ से अभी भी खून बह रहा है। अच्छा, तुम लोग एक से एक बढ़कर एक्टिंग कर रहे हो, है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम दोनों को सजा देती हूँ। आज साथ में पूरा स्कूल साफ करो। आगे से अच्छे से रहना, समझ गए? जी मालिक, समझ गया। प्रिया मैडम, नील, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मेरे कुछ सवाल हैं। उम्मीद है कि मैडम मुझे अकेले पढ़ा सकती हैं। बिल्कुल, कभी कभी ही तो तुम मैडम के पास आते हो। मेरे साथ चलो। नील, क्या तुम्हें कोई चिंता है? प्रिया जी, पिछली बार धुंध घाटी में जिसने तुम्हें बचाया था, मैंने उसे ढूंढ लिया। सच में? बहुत अच्छा। पिछली बार वह बहुत जल्दी चला गया। मेरे पास समय नहीं था ठीक से धन्यवाद देने का। वह कहाँ है? उसे थोड़ा शर्म आ रही है। अध्यापिका जी, पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हाँ, ठीक है। हो गया। अब आंखें खोल सकते हैं। वाकई तुम हो? पिछली बार तुम बहुत जल्दी चले गए थे। मेरे पास समय नहीं था ठीक से धन्यवाद देने का। बिना कुछ बताए क्यों चले गए? जरूरी काम था। ऐसे? तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। मेरा नाम कांग्यान। कांग्यान, क्या संयोग है? मेरे छात्र के साथ एक ही उपनाम है। अरे हाँ, ये मैंने खुद बनाया था तुम्हारे लिए। उम्मीद है तुम्हें बुरा न लगे। धन्यवाद। यह तत्व शक्ति पिछले लाल पुरस्कार फूल से भी अधिक मजबूत है। मेरी युद्ध क्षमता एक और स्तर पार कर गई है। क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे बहुत पसंद है। प्रिया, मुझे तुमसे प्यार है। मैं चाहता हूं तुम मेरी पत्नी बन सकती हो। पत्नी स्वामिनी? हे भगवान, मुझे इतने बड़े हैंडसम लड़के ने प्रपोज किया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब तो एक असली हैंडसम लड़का सामने खड़ा है। यह थोड़ा बहुत अचानक है। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। लेकिन हम पहले कोशिश कर सकते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे को जानना। धीरे धीरे? मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूं, बस लगता है कि यह बहुत तेज हो रहा है। मैं धीरे धीरे आऊंगा, फिर मिलेंगे। अगर ऐसा कोई सुंदर लड़का हो मेरा पशुपति बनने के लिए तो बुरा नहीं लगता। फिरोज, तुम कब आए? अरे बाप रे, एक छात्र ने देख लिया। एक अजनबी आदमी के साथ घनिष्ठ संपर्क। एक शिक्षिका के रूप में मेरी गरिमा बर्बाद हो गई। वो फिरोज, मैं बस। मैडम, क्या आप मुझे सिर्फ एक बच्चा समझते हैं? तो इसलिए आप दूसरों को पसंद करते हैं और मुझे नहीं। यह बच्चा शायद सोचता है कि मैं प्यार में हूं तो छात्रों की परवाह नहीं रहेगी। फिरोज, तुम यहां आओ। फिरोज, तुम मेरे सबसे विश्वसनीय बहादुर शूरवीर हो। मेरे दिल में तुम सब बराबर महत्वपूर्ण हो। सच में? बिल्कुल। तुम्हें ये सबसे पसंद है ना? लो। धन्यवाद प्रिया मैडम। इतने सारे उच्च ऊर्जा बार।
मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। यह बेवकूफ भेड़िया आसानी से खुश हो जाता है। थोड़ी मिठाई दे दो बस। हमारा फिरोज बहुत अच्छा है। ठीक है, वापस जाइए। जी मैडम। मैडम जरा रुकिए। गौरव क्या बात है? देवराज ने खास तौर पर आपके लिए उपहार भेजा है, कृपया चलकर देखिए। देवराज, मेरे लिए उपहार? मेरे साथ चलिए। ये सब मेरे लिए? हाँ, देवराज को पता चला कि आप अभिशप्त चुना हुआ हैं। आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, खास तौर पर देवगण में से ये उपहार चुने मिलने की भेंट के तौर पर। अरे वाह, ये देवराज कौन है? इतना बड़ा उपहार। देवराज आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। वो आपसे विवाह करना चाहते हैं। रुको, शादी? अरे शादी का प्रस्ताव थोड़ा अचानक नहीं है? देवराज चाहते हैं कि आपसे शादी करके आपकी मदद लें देवगण को बचाने के लिए इस भयानक संकट से। अरे मैंने कहा ना, मेरे पास वह क्षमता नहीं है। तुम लोग मानते क्यों नहीं? और फिर तुम्हारे देवराज कैसे दिखते हैं? उम्र कितनी है? स्वभाव कैसा है? मुझे कुछ नहीं पता। मालिक, हमारे राजा बहुत महान और शक्तिशाली हैं। अब वे 1000 साल के हो गए हैं। और दिखने की बात करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। 1000 साल? तो वे कितने बूढ़े हो गए होंगे। शायद दिखने में भी डरावने हो। जाओ और अपने देवराज से कहो मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। शादी की बात भूल जाओ। लेकिन मालिक। अच्छा, सामान भी वापस कर दो। जी मैं बता दूंगा। प्रिया जी, प्रताप जी आपको ढूंढ रहे हैं। प्रताप जी, आप मुझे ढूंढ रहे थे? प्रिया जी, बहुत जरूरी बात है। कृपया सभी पशु जाति को इकट्ठा करें, थोड़ा अलग बात करनी है। प्रिया जी, हाल ही में मेरे वृक वंश के क्षेत्र में लगातार कई पशु जाति रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं। हमने काफी देर तक जांच की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मजबूर होकर आपसे ही मदद मांगने आए हैं। गायब हो रहे हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले 2 दिनों से तुम्हारा वृक वंश स्कूल नहीं आया। सब जल्दी करो राजकुमारी जी, अभी भी लोगों की प्रतीक्षा कर रही हैं। मुझे याद आया, कुछ दिन पहले जब मैं सिंहवंश के क्षेत्र में घुसा था तो मैंने परी के लोगों को देखा। वे सभी जातियों के पशु जाति को पकड़ रहे थे। परी? वही जिसने पहले फिरोज को परेशान किया था, वह सिंहवंश की छोटी राजकुमारी? हाँ, उस समय मैंने सोचा था कि उन लोगों ने उसे नाराज किया होगा। अब सोचता हूँ शायद इतना आसान नहीं है। परी, मुझे वह याद है जब वह पहली बार स्कूल आई थी। उसने एक काला अराजक पत्थर इस्तेमाल किया था जो पशु जाति को उग्र बना सकता था। वह दुष्ट शक्ति पशु वर्ग की तरह नहीं लगती थी। बहुत बेहूदगी है। मैंने अभी तक उससे हिसाब नहीं लिया। उसने मेरे छात्रों का अपहरण करने की हिम्मत की। प्रिया जी, हम क्या करें? बेशक जाकर उन छोटों को सबको बचा लाए। अगर ऐसा है तो हम जल्दी से सभी वंशों के चुनिंदा योद्धाओं को बुलाओ। एक साथ कूच करो। मैं सहमत हूं। बहुत दिनों से सिंह वंश से चिढ़ थी, अब मौका है उन्हें सबक सिखाने का। प्रिया जी, मैं अभी वृक वंश के योद्धाओं को इकट्ठा करता हूं उन लोगों से निपटने के लिए। नागवंश के लिए मैं अकेला काफी हूँ। ठीक है, तो यह तय हुआ। लगता है वनराज से एक बार और मिलना पड़ेगा। महारानी, बुरी खबर है। व्याघ्रवंश, वृकवंश, भालूवंश, लोमड़ी वंश, नागवंश 5 पशु वंशों ने गठबंधन बना लिया है, हमारे राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं। बेकार की भीड़ मेरे इलाके में आकर हिम्मत कर रहे हैं। मेरा आदेश है पूरी सेना को आगे बढ़ाओ। उन्हें वापस नहीं जाने दूंगी। जी। मेरी बेटी, तुम्हें भी बाहर आना चाहिए। सिंहवंश के अपने पकड़े हुए पशु जातियों को छोड़ दो। गेन, तुम प्रिया जी की रक्षा करना, उसे भटकने मत देना। बाकी हम पर छोड़ो। हाँ, सब चढ़ाई करो।
यह कैसे हो सकता है? इन पशु वर्गों की ताकत पहले इतनी मजबूत नहीं थी, इतने कम समय में कैसे इतनी बढ़ गई? वह प्रिया है क्या? ये पशु जाति मजबूत हो रहे हैं सब उसकी वजह से। समय आ गया है। प्रिया समर, तुम दोनों का अंत आ गया है। वह क्या है? कीड़े मकोड़े, अब मेरी बारी है। क्या हो रहा है? इन लोगों की ताकत एकदम से इतनी मजबूत हो गई, पिछली बार वालों जैसी पागल पशु जाति जैसी। ये सब परी के नियंत्रण में है। ये छोटे पशु जाति इतनी बेरहमी से लड़ रहे हैं। नहीं, मुझे मदद करनी चाहिए। प्रिया जी, यहाँ हम संभाल लेंगे, मुझे आपकी रक्षा करनी है। मालिक, ग्रीन देवराज के आदेश पर मदद के लिए आया हूँ। तीर चलाओ। देवगण, उन्होंने इस प्रिया की वजह से पशु वर्ग के साथ हाथ मिला लिया। परी, हमला करो। जैसा आपका आदेश महारानी। समर, पीछे देख। समर, बुरा हुआ उसका नियंत्रण हो गया है। व्याघ्र राजा को चोट मत पहुंचाओ, उसे फंसाने का कोई तरीका निकालो। बेकार है। अब वह सिर्फ मेरे कहने पर चलेगा। समर, जा, उस मादा को मार डाल। नहीं। सिस्टम ने मेजबान को खतरे में पाया। शांति घंटी का स्वचालित उपयोग किया गया। मैं क्या कर रहा था? क्या हुआ? वो प्रिया मैडम है। तो यह शांति घंटी सबको सामान्य कर सकती है। परी, वह घंटी क्या चीज है? वह रोक सकती है उस महाशय की शक्ति को। चलो चलते हैं। प्रिया, मैंने तुम्हें याद कर लिया। बहुत अच्छे, हम जीत गए। प्रिया मैडम, माफ कीजिए, मैंने तुम्हें लगभग चोट पहुंचा दी थी। कोई बात नहीं, तुम भी नियंत्रित थे, ठीक हो, बस यही काफी है। अच्छा चलो उन सबको बंद पशु जातियों को बचा लें। शुक्रिया नेता प्रताप, हमें बचाने आए। शुक्रिया व्याघ्र राजा। अगर आप लोग शुक्रिया करना चाहते हैं तो हमारी प्रिया जी को शुक्रिया कहिए। अगर वह नहीं होती तो आप लोग नहीं बचते। शुक्रिया प्रिया जी। ठीक है, सब लोग जल्दी घर जाइए।
महारानी, मैंने जो शक्ति बड़ी मुश्किल से पाई थी, बस ऐसे ही उस प्रिया ने बर्बाद कर दी। वह प्रिया सच में आसान नहीं है, तो हम क्या करें? भूलिए मत, हमारे पास वह महाशय का सहारा है। पहले किसी को भेजकर पता लगाओ इस प्रिया के बारे में आखिर क्या रहस्य है। प्रिया मैडम, कृपया मुझे अपना छात्र बना लीजिए। मैडम मुझे चुनो, मुझे चुनो। ये क्या हो रहा है? मालकिन, आपने परी को हराया। सभी पशु जातियों को बचाने का कारनामा पूरे पशु महाद्वीप में फैल गया है। अब सबको पता है, आपका छात्र बनना न सिर्फ ताकत बढ़ती है, बल्कि आपका संरक्षण भी मिलता है। डिंग, अस्थायी कार्य शुरू हुआ। स्कूल में भर्ती खुली। 100 नए छात्रों को भर्ती करें तो 10,000 शिक्षा अंक मिलेंगे। स्कूल का विस्तार। अंक शॉप अनलॉक हुई। उच्च विनिमय क्षेत्र। 10,000 अंकों से और विस्तार हो सकता है। आप सब, मैं सबको ले रही हूँ। सब लाइन लगाकर आए। बधाई हो, मेजबान ने कार्य पूरा किया। 10,000 अंक मिले। स्कूल अपने आप विस्तार हो रहा है। अंक शॉप अपडेट हो गई है। बहुत सारे छात्र हैं, प्रबंधन करना भी मुश्किल है। गौरव, अब से स्कूल के पिछले काम तुम्हें सौंपती हूँ। जी मालिक। और मुझे एक क्लास मॉनिटर चाहिए जो क्लास मैनेज करने में मेरी मदद करे। मैंने फैसला किया है, तुम पांचों में से एक चुनूंगी। अध्यापिका, क्लास मॉनिटर का मतलब क्या है? मतलब अध्यापिका का सबसे भरोसेमंद सहायक। बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। यह तो सबसे ऊंचा स्थान है, अध्यापिका के सबसे करीब, सबसे अधिकार वाला पद। तो वह प्रमुख पति ही हुआ ना? नहीं सोचा था यह दिन आ ही गया। हम्फ, तुम लोग क्या सोच रहे हो? यह पद मेरा ही होगा, बस तुम। प्रिया जी को सबसे भरोसा किस पर है? वह मैं हूं। मेरे अलावा और किसका हक है? अध्यापिका के पास खड़ा होना, बल्कि हम अपनी योग्यता से प्रतिस्पर्धा करें। रुको रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्लास मॉनिटर लड़ाई झगड़े से नहीं चुना जाता है। तुम में से हर एक अपना चुनावी भाषण तैयार करे। जो सबसे अच्छा बोलेगा, जो सबको विश्वास दिला सके, मैं उसे चुनूंगी। प्रधान छात्र को धैर्य और शांति चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए और दूसरे छात्रों को भी काबू में रख सके। सब तैयार हो गए ना? अपने चुनाव अभियान शुरू करें। व्याघ्र राजा समर। अध्यापिका प्रिया से वादा करता हूं, व्याघ्र वंश की संपत्ति अब से सब आपकी है। मैं आपको इस महाद्वीप की सबसे महान रानी बनाना चाहता हूं। समर छात्र, हम क्लास मॉनिटर चुन रहे हैं, रानी नहीं चुन रहे। पहले बैठ जाओ। अध्यापिका प्रिया, यह मेरी हृदय सुरक्षा पपड़ी है। यह नाग वंश का सर्वोच्च वादा है। आज से मैं नील सिर्फ प्रिया के लिए वफादार रहूंगा। आपकी बात ही मेरी इच्छा है। नील छात्र की भावना मुझे मिल गई, लेकिन यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। अध्यापिका, मैं वादा कर सकता हूँ, मेरी भालू सेना दल हमेशा आपके आदेश पर। और मैं रोज आपके लिए बनाऊंगा अलग अलग औषधीय भोजन। आपके शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखूंगा। गण छात्र, तुम बहुत केयरिंग हो। अध्यापिका, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है और न ही मैं सुंदर बातें कह सकता हूं, लेकिन मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। कृपया मुझे आपके साथ रक्त संधि करने की अनुमति दें। बस हमेशा आपके पास रह सकूं, आपकी रक्षा कर सकूं। मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। हम तो बस एक क्लास मॉनिटर चुन रहे हैं, इसके लिए जान की कसम खाने की जरूरत नहीं है।
अध्यापिका जो वे दे सकते हैं वह सब मैं दे सकता हूँ, और वे सब बहुत बोरिंग हैं। मुझे चुन लीजिए, बस आपका एक शब्द। पूरे लोमड़ी वंश के खूबसूरत लड़के आपकी पसंद के लिए वे सब मेरे साथ आएंगे और सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। ये सब क्या बातें हैं गिरी? तुम अभी छोटे हो, अपनी बातों का ध्यान रखो। तो अध्यापिका मेरी बात खत्म हुई। ठीक है, तुम लोग मुझे पहले सोचने दो। बचाओ, ये मॉनिटर आखिर कैसे चुनूं? क्लास मॉनिटर को धैर्य और संयम चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए और दूसरे छात्रों को भी संभालना होगा। नील बहुत संयमित है और जिम्मेदार है, पढ़ाई में भी अच्छा है। वह क्लास मॉनिटर बनेगा, वह इन बच्चों को संभाल लेगा। मेरे गहरे विचार के बाद मैंने फैसला किया है कि इस क्लास का मॉनिटर नील को बनाया जाएगा। मुझे यह मंजूर नहीं है। उसे क्यों? मैडम, सचमुच अध्यापिका प्रिया की नजर में मैं ही सबसे पसंदीदा हूं। अध्यापिका प्रिया, जब मैं जीत गया हूं तो हम कब अनुबंध करेंगे ताकि मैं आपका मुख्य पशुपति बनूं? पशुपति अनुबंध? तुम क्या कह रहे हो? पशु वर्ग की स्त्री और पशुपति के बीच का अनुबंध, यह पशु वर्ग के जोड़ों के बीच का सबसे बड़ी शपथ है। एक बार हस्ताक्षर हो जाने पर पशुपति को स्त्री के प्रति पूर्ण वफादार रहना होगा। अध्यापिका प्रिया, क्या आपको नहीं पता? रुको रुको, किसने कहा तुम लोगों के साथ पशुपति अनुबंध करना है? अध्यापिका, क्या आप पशुपति नहीं चुन रही हैं? बिल्कुल नहीं, मैं क्लास मॉनिटर चुन रही हूँ, यानी मेरी क्लास संभालने वाला स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। आप सब गलत समझ गए। अच्छा, तो पशुपति नहीं चुन रही थी? तो इस हिसाब से मेरा भी मौका है। मालकिन, माफ कीजिए। गौरव, क्या बात है? वनराज देवराज जी आपको फिर से आमंत्रित करना चाहते हैं एल्फ वन में मिलने के लिए। सब लोग घबराइए मत। पिछली बार सिंह वंश के राजमहल में भी वनराज जी ने समय पर मदद की थी। हर तरह से मुझे उनसे मिलना चाहिए। सामने से धन्यवाद कहने गौरव, कृपया वनराज जी को बता देना मैं मिलने राजी हूँ। बहुत अच्छा मालिक, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। अध्यापिका, देवगण का क्षेत्र पेचीदा है, मैं आपके साथ चलूंगा। जाना है तो मैं ही जाऊंगा। मैं अध्यापिका की बेहतर सुरक्षा कर सकता हूँ। अध्यापिका, रास्ता बहुत दूर है, मैं आपकी देखभाल कर सकता हूँ। अध्यापिका, मुझे भी ले चलो ना, मैं बहुत काम आऊंगा। अरे, इतने लोगों को ले जाना ठीक नहीं है। चलो ऐसे करते हैं, मैं लॉटरी निकालकर फैसला करूंगी। समर, नील, तो तुम दोनों हो। मुझे पता था मेरा नाम आएगा। अच्छा, चलो, तो यह तय है। आपका स्वागत है अभिशप्त चुने हुए महोदय। मालिक, ये हमारे देवगण हैं। महान मेहमानों के स्वागत की सबसे बड़ी रस्म। बहुत खूबसूरत है। बहुत दिखावटी है। प्रिया अध्यापिका, अगर आप हमारे व्याघ्र वंश के इलाके में आएंगी, मैं उनसे कहूंगा सोने की सड़क बनाने को। सावधान, मुझे यहां महसूस हो रहा है कुछ असामान्य सी ऊर्जा। मालिक, एल्फ राजा वनराज जी आगे ही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें साथ चलना ही होगा। लेकिन ग्रीन, उन्हें यहीं रहने दो, दूर से इंतजार करेंगे। जी वनराज जी।
ये है एल्फ राजा। जैसा मैंने सोचा था उस बूढ़े से बिल्कुल अलग है। हे भगवान, यह एल्फ राजा कितना सुंदर है। अभिशप्त चुना हुआ आपका स्वागत है। देवराज जी, आप बहुत शिष्ट हैं, मुझे सिर्फ प्रिया बुलाइए। मैंने आपको बुलाया, शायद आपको पता होगा कि इसका कारण क्या है। आप मतलब पिछले विवाह प्रस्ताव की बात कर रहे हैं? देवगण के वरिष्ठों ने भविष्यवाणी की है, रक्त चंद्र रात्रि दुनिया पर एक संकट आने वाला है। केवल अभिशप्त चुना हुआ ही सबको बचा सकता है, और आप वही अभिशप्त चुने हुए हैं। एक बार आप मुझसे विवाह कर लेंगी तो आप देवगण का हिस्सा बन जाएंगी। अगर आप देवगण को बचाना चाहती हैं, हमारा समुदाय आपकी हर मांग मानने को तैयार है। वो देवराज जी, मैं तो बस एक साधारण अध्यापिका हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। दुनिया बचाना इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं शायद नहीं निभा पाऊंगी। और शादी का आधार प्यार होना चाहिए। मैं ऐसे कारण से बस। यह कोई अनुरोध नहीं है। देवगण के अस्तित्व के लिए, चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपको यहीं रुकना होगा। आप क्या करने वाले हैं? कुछ गड़बड़ है। तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? देवराज, कृपया अपनी बातचीत का ध्यान रखें। मैं उससे विवाह के बारे में बात कर रहा हूं। तुम दोनों पशु वर्ग के हो, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विवाह? अध्यापिका ने अभी तक मुझे पशुपति नहीं चुना है। अगर शादी करनी है तो तुम देवगण की बारी नहीं है। तुम लोग शरारत मत करो, अभी तो बच्चे हो, शादी की बातें मत करो। बच्चे? ओह, ऐसा है। इस जादुई चश्मे का जादू सच में दिलचस्प है। आप मेरा जादुई चश्मा। अभिशप्त चुना हुआ, आप ध्यान से देखिए। सामने वाला पशु जाति असल में कैसा दिखता है? तुम सब वयस्क पशु जाति हो।